पेरियार लालय सिंह यादव जी के जन्म उत्सव पर, पूर्व संध्या के जन्म उत्सव पर आप लोग एकत्रित हुए हैं, तो कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाइएगा। सभी लोगों से मैं यही निवेदन करता हूं कि हर एक नागरिक का सम्मान, स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अधिकार है, और वही आज संकट में है। इस बात को समझने की जरूरत है। पेरियार लालय सिंह यादव ने अपने समय में, इन्होंने वीर एकलव्य जी और सम्मुख ऋषि जी के जीवन पर उन्होंने नाटक के माध्यम से समाज को जागरूक करते थे, और इन्होंने जो सच्ची रामायण लिखी है उस पर भी इन्होंने, उस पर बहुत दिन तक उस पर आपत्ति लगी हुई थी। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से जीते, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाजत दिया। तो मेरा कहने का मानना यही है कि हर एक व्यक्ति और इंसान को नागरिक जीवन जीने का अधिकार है, और नागरिक जो अधिकार हैं वो सभी व्यक्ति को मिलने चाहिए। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही है, उन्हीं बातों को, उन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में माताएं हैं, पिता तुल्य लोग हैं, और छोटे बच्चे हैं। बच्चे शांत हो जाएं। सभी लोग, हमारी जो माताएं हैं, ये सभी लोग आशा भरी नजर से सबको देखते हैं। अगर आज यहाँ बाबा साहब प्रतिमा के पास एकत्रित हुए तो कुछ ना कुछ तो आशा है, उम्मीद लगा के आए हैं कि हमारे बीच में कोई मसीहा आएगा, कोई हम सबका मार्गदर्शन करेगा, हमारे बीच में जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का निदान करेगा। लेकिन होता क्या है, हमारे आज तक जो भी लोग बैठे हुए हैं, मंत्री जी बच्चों को थोड़ा शांत करिएगा। जो भी लोग बैठे हुए, बाबा साहब का क्या उद्देश्य था? बाबा साहब क्या मतलब शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, ये उद्देश्य था। उसमें भी मेन उद्देश्य उनका था नागरिक अधिकार, जो मानव जीवन जीने का अधिकार है। उनका मिशन कौन लेके चल रहा है? कौन इनकी गारंटी लेगा? इनके ऊपर अगर कोई अटैक कर दे, इनको कोई मारे, इनकी जमीनें हड़पे, इन्हें अपमानित करे, इनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखाए, कौन इसकी गारंटी लेगा? ये सभी अधिकार आपको खुद लड़के लेना है। अभी कॉमरेड विजय विद्रोही जी ने बताया है, भाई जी ने बताया है कि संविधान में एक ही अधिकार दिया गया है मुझे, वो भी है वोट का अधिकार। और जितने अधिकार हैं सब अधिकार को आपको हासिल करना है, आपको संघर्ष से लेना है। और उन अधिकारों को किस तरह लेंगे, ये आपके नेतृत्वकर्ता, आपके जो प्रतिनिधि आते हैं वो आपको दिला सकते हैं। और आप लोग तय कर सकते हैं कि किस तरह का नेतृत्वकर्ता हमारा है और सच्चा ईमानदार है, जो हमारे अधिकार है, हमारे अधिकारों के साथ कोई हनन ना हो, हमारी नागरिक अधिकार की जो आजादी हो संकट में पड़ी हुई, इसे निजात दिलाया जाए। क्या मैं सभी सर्व समाज के लोगों से यही कहना चाहता हूं, अगर इस देश में इंसान जीने का अधिकार मुझे दिया है तो सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने दिया, और जो लिखित में दिया है वो बाबा साहब ने दिया है। मैं बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से पहले की बात करना चाहता हूं। क्या बाबा साहब उस समय जिस पढ़ाई को पढ़ चुके थे, जिस मिशन को चला रहे थे, आज वर्तमान समय में कौन से हमारे भाई लोग हैं, कौन से ऐसे साथी लोग हैं जो चला रहे हैं? कोई भी, मतलब मैं किसी का आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं, उनका मिशन था शिक्षित बनो। शिक्षित तो बन चुके हैं बहुत से लोग, और शिक्षित बनकर अच्छी अच्छी नौकरी पाकर अपनी टीवी और बीवी में मस्त हैं। उसे कौन चला रहा है? मेरा मानना यही है कि शिक्षित बनने के बाद अपने जैसे दो चार परिवार के लोग, घर के नातेदार, रिश्तेदारी के लोगों को पढ़ाइएगा और आगे बढ़ाइएगा। और पढ़ लिख कर अगर इंसान की जिंदगी जीना है तो सबसे पहले उसे पढ़ाइएगा, पढ़ाकर उसे अच्छा इंसान बनाइएगा। पढ़ाई करना कोई नौकरी पाने के लिए नहीं पढ़ाई किया जाता है कि हम नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करें।
एक अच्छा नागरिक भारत का अच्छा नागरिक बने। जब वो पढ़ेगा तो वही अच्छा नागरिक हमारे देश, समाज, क्षेत्र, गांव, मोहल्ले का विकास करेगा। तभी देश और देश की जो प्रगति है आगे बढ़ेगी। लेकिन वर्तमान समय में जो सरकार की नीति है, उस नीति को आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चे कम है, उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा और उस स्कूल के बच्चे को 1 किलोमीटर की दूरी वाले स्कूल में मर्ज किया जाएगा। मैं इस सरकार की नीति को आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। स्कूल मर्ज होगा, एक स्कूल बंद होगा, उस स्कूल के प्रभावित कौन होगा, इस बात को समझिएगा। उस स्कूल में जो अध्यापक हैं, अध्यापक को दूसरे अध्यापक मतलब विद्यालय में पढ़ाने को मिल जाएगा, उसे बराबर की सैलरी मिलेगी। जो भी कर्मचारी है उस विद्यालय में जाके पढ़ा देंगे। लेकिन सोचिएगा 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे जो 2-3 किलोमीटर पे स्कूल हो गया, हमारे यहाँ बरौला के बच्चे क्या वहां जाएंगे, पश्चिम गांव पढ़ने जाएंगे या अघौरा पढ़ने जाएंगे? मतलब अध्यापक का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको सैलरी मिलेगी, वो पढ़ाएगा। लेकिन प्रभावित कौन हो रहा है? इन बच्चों का भविष्य, इन बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। इस बात को आप समझ लीजिएगा खाली।